हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। माय सर दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। और जो है आज हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। पिछली जो हमारे जो भी लेक्चर्स गए हैं, जो भी वीडियो गए हैं, वो क्या था, हमने वर्क निकाला, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा। तो उसी टॉपिक का ये लास्ट उसी चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है पावर। तो पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, या आप कह सकते हो पावर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो पावर होता है, पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जितने रेट से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, या जितने रेट से हम एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, वो ही उसका क्या होता है, पावर होता है। तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें, एवरेज पावर की बात करें, तो क्या होगा? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से पी एवरेज क्या आ गया? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा क्या है? एवरेज वर्क है। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता है, सिंपल मैथ को फॉलो करती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट वो भी एसआई यूनिट, हम वाट लेते हैं। एसआई यूनिट क्या लेते हैं? वाट लेते हैं। इसके अदर यूनिट इसके क्या हो सकते हैं? अदर यूनिट एक हो सकता है जूल पर सेकेंड, और दूसरा ई आर जी एल पर सेकेंड। ये सीजीएस में होता है, और इसको हम एमकेएस में मान सकते हैं, या फिर इसका अदर यूनिट होता है। तो पावर का डायमेंशंस क्या होता है? पावर के डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? तो पावर का अगर हम डायमेंशन इधर निकाले, तो पावर का डायमेंशन होगा एम एल स्क्वायर टी पे माइनस थ्री। एम एल स्क्वायर टी पे माइनस थ्री। तो ये हमारा एवरेज पावर हो गया। एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, और इसका डिफिनीशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो इसको समझ लेते हैं। मान लो दो बच्चे हैं और दोनों दौड़ते हैं, और वो दोनों 100 मीटर दौड़ते हैं। एक बच्चा 100 मीटर को दौड़ने में 15 मिनट लगा दिया, और दूसरा बच्चा उसी 100 मीटर को दौड़ने में 3 से 4 मिनट लगा देता है। तो किसका पावर ज्यादा हुआ? पावर उस बच्चे का ज्यादा हुआ जिसने कम समय लिया। तो ऑब्वियस सी बात होती है कि पावर का मतलब होता है कि कौन कितना ज्यादा वर्क करेगा एक गिवन टाइम में। यदि आप कभी भी दो चीजों की तुलना कर रहे हो, टाइम को इक्वल कर लीजिए, तो जिसका वर्क डन ज्यादा आता है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ लेते हैं आगे कि हमारा पावर जो है वो क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो इंस्टेंट पावर क्या हो जाएगा? तो अगर हम लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो हम इससे कह सकते हैं कि पी इंस्टेंट इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस पावर होती है। ये क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर होती है। अब देखते हैं कि डब्ल्यू यानी कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डी एस। यानी कि अगर हम डी डब्ल्यू अपान डी टी करें, तो इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी टी। तो यहां से क्या निकल के आया, पी इंस्टेंट इक्वल टू एफ वी, क्योंकि डी एक्स अपान डी टी को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी इंस्टेंट जो आता है एफ डॉट बी आ जाएगा।
ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू वी होता है। तो ये हमारा इंस्टेंट पावर हो गया और पीछे हमने एवरेज पावर पढ़ी है। तो हम इसको अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो एक सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे 10 केजी का ब्लॉक ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। फाइंड आउट पावर इन 2 सेकेंड। इसका हमें क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है इन 2 सेकेंड में। अगर और ये रेस्ट से स्टार्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इस पे एक्सेलरेशन इतना लग रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हम निकाल लें। फाइनल वेलोसिटी बराबर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इंटू टी। इनिशियल 0 है और एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 2 है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। और इस पे नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू 10 इंटू 2 बराबर 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है और इसकी फाइनल वेलोसिटी 4 हो गई। तो हम इसका दूसरे सेकंड पे हम इसका क्या निकाल लेंगे, पावर इक्वल टू एफ इंटू वी से 20 इंटू 4 बराबर 80 वाट। तो इसकी पावर 2 सेकंड पे कितनी होगी, 80 वाट की होगी। इसकी पावर 2 सेकंड पे क्या होगी, 80 वाट की होगी। तो आज के लिए इतना ही, एक बहुत बेसिक सा लेक्चर था।